हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today in this video we will be describe the what is the how many kind of the flange and how can classified flange based on the pipe attachment। यानी कि एक पाइप के अटैचमेंट के आधार पर हम फ्लैंज को कैसे वर्गीकृत करेंगे और कैसे जानेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, एक फिटर और फैब्रिकेटर की होती है, जब मोस्टली करके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है किसी भी क्लाइंट के द्वारा। और मोस्टली करके आजकल जो इंटरव्यू जो हो रही हैं, जो गल्फ में आने वाले जो लोग हैं ना, तो मोस्टली करके फोरमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर लोग ही इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने 8 फ्लैंज के बारे में लिखे हैं, तो 8 फ्लैंज में अगर आप इसमें से 2-3 भी बता सकते थे ना, तो फिर आपका जो है आपको इंटरव्यू में पास होना निश्चित है। तो अभी हम लोग जानने के लिए ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर दिस फ्लैंज। ओके, तो फर्स्ट में जो दिया है स्लिप ऑन फ्लैंज। तो जब हम इंडिया में या कहीं भी जब काम करते हैं तो हम लोग देखे होंगे, जो नीचे में आइकन में मैं फर्स्ट में शो किया हूँ, जो प्लेट का जैसा जो बना रहेगा, जो पाइप डालेंगे तो बाहर चला जाएगा या आर पार चला जाएगा। ठीक है, तो अगर उस टाइप का हम लोग फ्लैंज यूज किए हैं तो हम लोग उसको डायरेक्ट बोल देंगे स्लिप ऑन फ्लैंज। अब उसका डिफिनेशन क्या है कि दिस स्लिप ऑन फ्लैंज आर अटैच्ड बाय वेल्डिंग इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये जो फ्लैंज जब होता है ना, कि जो वेल्डिंग होता है ना, आउटसाइड भी होता है और इनसाइड भी होता है। और ये जो फैब्रिकेट होता है ना, प्लेट से बनता है और बिना हब के साथ। ठीक है, सेकंड में आते हैं सॉकेट वेल्ड। तो सॉकेट वेल्ड हम लोगों ने ऑलरेडी साइड पे जब काम किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि सॉकेट वेल्ड कैसा होता है। तो सॉकेट वेल्ड जो होता है ना, वो केवल एक ही साइड वेल्डिंग होगा। ठीक है, और जब उसको अलाइनमेंट करते हैं ना, तो पूरा हम एल्बो के साथ टच करके नहीं रखेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट राइट एंगल 90 चेक करने के लिए थोड़ा लूज छोड़ते हैं ना। ठीक है, याद है। तो सॉकेट वेल्ड हम उसे करते हैं। दीज आर यूज फॉर द स्मॉल बॉल लाइन ओनली। और ये जो सॉकेट वेल्ड जो है ना, ये केवल स्मॉल बॉल पाइप में यूज होगा। ठीक है, जिधर में जो पाइपिंग का जो स्पेसिफिकेशन होगा सॉकेट वेल्ड का होगा। तीसरा है सेक्रेट वेल्ड या थ्रेडेड वेल्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने मोस्टली करके थ्रेड वेल्ड देखा है। द सेक्रेट या थ्रेड ऑन फ्लैंज आर यूज द पाइप लाइन वेयर वेल्डिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट या अलाउड। जहाँ पे हमारा जो वेल्डिंग के अलाउ नहीं होता है तो फिर हम वहाँ पे थ्रेड का यूज करते हैं। चौथा है लेप जॉइंट। लेप जॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, लेप जॉइंट कैसे दिखेगा, आप तो सामने दिखा हुआ है, 4 नंबर आइकॉन में शो कर रहा है। तो लेप जॉइंट जो है, द लेप जॉइंट फ्लैंज आर यूज विद द स्टूब एंड। द स्टूब एंड आर वेल्डेड या बट वेल्ड विथ द पाइप। फ्लैंज आर कीप लूज। फ्लैंज क्यों लूज रहता है भाई, क्योंकि हमको अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा करके फ्लैंज जो है हम लोग कीप द फ्री रखेंगे वहाँ पे, और फ्लैंज जो है वो हम पाइप के साथ में वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 14 वेल्डिंग फ्लैंज। पाँचवा, वेल्डिंग फ्लैंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द इन ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम मैकेनिकल ऑल इंडस्ट्रीज इन द पाइप एंड पाइपलाइन। क्योंकि ज़्यादा करके पाइप और पाइपलाइन में हाई प्रेशर का काम रहता है, तो फिर हम वेल्डिंग फ्लैंज का यूज करते हैं। तो उसका डिफिनेशन क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी वेल्डिंग नाम ही है वेल्डिंग। दिस वेल्डिंग फ्लैंज आर अटैच्ड बाय वट वेल्ड टू द पाइप। पाइप के साथ वेल्ड रहेगा। दीज आर यूज मेनली फॉर द क्रिटिकल सर्विस वेयर द वेल्डेड ज्वाइंट नीड टू रेडियोग्राफी इन्फेक्शन। अब यहीं से पता चलता है कि जहाँ पे रेडियोग्राफी और इन्फेक्शन हो वहाँ पे लाजिम है कि वहाँ पे वेल्डिंग फ्लैंज लगा हुआ है। हम लोग ड्राइंग में भी जब देखेंगे, जब वह जहाँ पे एक कोने में जो राइट साइड के कोने में दिया रहता है ना, प्रेशर, ऑपरेटर टेम्परेचर या फिर हमारा टेस्ट प्रेशर, ये सब दिया रहता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो रेडियोग्राफी ऑलरेडी वहाँ पे लिखा रहेगा, 20%, 10% जितना भी हो। ठीक है, तो ये वही फ्लैंज है वेल्डिंग का। ठीक है, चौथा आते हैं 6 नंबर आते हैं ब्लाइंड फ्लैंज। ब्लाइंड मतलब पता है ना, आन्हरा। ठीक है, एकदम हम लोग बोलते हैं ना ऐसा कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा करके आन्हरा फ्लैंज वाला लिया हो, तो यहाँ पे बोलेंगे द ब्लाइंड फ्लैंज आर यूज टू क्लोज द एंड ऑफ द पाइप एंड आर बोल्टेड ऑन द
अदर फ्लैंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फ्लैंज हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे लाइन को क्लोज करना है, इंड करना हो, और पाइप जो वोल्टिंग जो सेम जैसे हमें फ्लैंज वॉल्व के साथ हम लोग अटैच करते हैं सेम ये भी वैसा ही होगा। अब आते हैं रेड्यूसिंग फ्लैंज के बारे में। द रेड्यूसिंग फ्लैंज आर यूज फॉर connect between large and a small or different diameter size without using the reducer। अब यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि जो हमारा जो ये जो रेड्यूसिंग जो फ्लैंज रहता है लार्ज और स्मॉल रहता है और डिफरेंट डायामीटर साइज का रहता है विदाउट द रेड्यूसर, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करना हो और वो जो लाइन है एक बड़ा है और एक छोटा है तो बिना रेड्यूसर का हम रेड्यूसिंग फ्लैंज यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ द रेड्यूसिंग फ्लैंज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज शुड बी डेट ऑफ द हायर डायामीटर। इनकेस कभी कभी क्या होता है कि जो रेड्यूसिंग फ्लैंज जो होता है ना उसका थिकनेस जो होता है फ्लैंज शुड बी डेट हाई डायामीटर का हो सकता है, फ्लैंज का, पाइप का नहीं, फ्लैंज का। अब आते हैं इंट्रीगल। Integral flange are those which are the cast along with the piping component या equipment integral part of the valve and not the connected by the welding। Integral flange are mostly used for equipment manufacturing, हार्डली यूज फॉर द पाइपिंग लाइन डिजाइन। ये जो लास्ट वाला जो फ्लैंज है ना 8 नंबर में, यही फ्लैंज जो हमारा पाइपलाइन के लिए डिजाइन किया जाता है ये फ्लैंज है। ठीक है, और ये जो है ना इस एलोंग मतलब है पाइपिंग कंपोनेंट जो होता है और इक्विपमेंट के साथ अटैच होता है। तो इसके साथ में फ्लैंज का जो डिफिनेशन होता है, पर्पस होता है, प्रोसीड्यूर होता है, हमने इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश किया कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, किसी इक्विपमेंट में, स्किड में या किसी भी बाइंडर का इक्विपमेंट हो तो हम कैसे वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। हरे कृष्णा।